नमस्कार। जब तक कि आपके सामने ये वीडियो आ रही होगी, आपको पता चल चुका है कि आयोग की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आ चुकी है कि हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई डिसीजन नहीं लिया है। हालाँकि ये वही आयोग है, जो आयोग चुपचाप उन सुधार के नाम पे बहुत कुछ करने जा रही थी और जैसे उनको पता चला कि छात्र किसी भी हालत में इसको स्वीकार करने के मूड में नहीं है, वैसे ही आयोग ने यू टर्न ले लिया। वैसे यू टर्न लेना बिहार सरकार की आदत रही है, अब बिहार लोक सेवा आयोग की भी आदत हो चुकी है यू टर्न लेना। इसी संदर्भ में मैं खान सर के बारे में एक जो सूचना आ रही है वो बहुत दुखद सूचना आ रही है। दुखद से भी ज्यादा हास्यास्पद सूचना है। ये वही बिहार है जिस बिहार में शिक्षा के विकास में खान सर ने इतना बड़ा योगदान दिया है। बच्चे 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 तो जाने दीजिए, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी खान सर के वीडियोस को देखते हैं और अ, खान सर का बहुत बड़ा योगदान है मिनिमम फीस पे पूरे बिहार में शिक्षा को पहुंचाने का। और वो खान सर के इस योगदान को अभी देखिए, पिछले साल यानी 1 साल हुआ है, पिछले साल खान सर के को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए बिहार केसरी से सम्मानित किया गया था। आपको बता दूं कि बिहार केसरी जो है वो एक तरह से बिहार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक उसी तरह सम्मान है जिस तरह भारत रत्न भारत के लिए होता है, वैसे बिहार के रत्न है खान सर। और खान सर के इस योगदान के लिए देखिए, पिछले साल ये नव भारत टाइम्स का न्यूज है, 22 अक्टूबर 2023 का खान सर को बिहार केसरी से सम्मानित किया गया था। और इसी खान सर को अभी आप लोग देख लीजिए, एक शांतिपूर्ण आंदोलन को सपोर्ट करने गए थे जहां पे छात्रों की हित जुड़ी हुई है। और जो खबरें आ रही है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, हालांकि इस पे कहा नहीं जा सकता है कि ये खबर सही है या झूठा है, लेकिन ये पुलिस के साथ खान सर जाते हुए दिख रहे हैं और इस तरह की बातें, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ये अफवाह कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। खान सर हिरासत में लिए गए, हालांकि हिरासत का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हथकड़ी, कई बार सम्मानित व्यक्तियों को बैठा करके पुलिस ले जाती है। और अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत दुखद है। एक व्यक्ति जिसका शिक्षा में इतना योगदान है कि आपने बिहार में पिछले साल आप लोगों ने इनको सम्मानित किया बिहार केसरी से, और दूसरी साल इस साल देख लीजिए कि कोई भी सशस्त्र आंदोलन नहीं या कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं, बल्कि छात्रों के हित के लिए अगर ये उतरे हैं मैदान में या आंदोलन में, तो बिहार में इनके साथ इस तरह की हो रही है। और उससे भी एक और दुखद है, जो बिहार के छात्र नेता दिलीप कुमार जी है, जिनका मैं जितना आभारी रहूं कम है, बिहार के छात्रों का जितना उनका धन्यवाद दिया जाए कम है दिलीप कुमार जी का। मैं पिछले कई साल से उनको देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं सोशल मीडिया में। दिलीप कुमार जी निस्वार्थ रूप से साधारण से दिखने वाले, साधारण कपड़े पहने हुए, साधारण शकल सूरत के ऐसे व्यक्ति जो हमेशा छात्रों के लिए तत्पर रहते हैं, और आज उनको भी चोट लगी है। और ये बहुत दुखद बात है, एक पुलिस वाला के द्वारा उनका गला दबाने का उन्होंने आरोप लगाया और वीडियो में दिख भी रहा है कि उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में अहिंसक लड़ाई के द्वारा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अपने ही देश के संस्थान जो गलत कर रही है उसके खिलाफ अगर छात्र लड़ने जाते हैं तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, उनको घायल किया जाता है। यहां तक कि कुछ वीडियोस में कुछ गर्ल्स से के साथ भी धक्का मुक्की की गई है, उनको भी चोटें आई है और दिलीप कुमार जी को भी चोटें आई है, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो बहुत दुखद है। बिहार क्रांति की भूमि रही और उस क्रांति की भूमि में एक अहिंसक आंदोलन में पुलिस लगा करके लाठीचार्ज किया। अगर उससे भी दुखद बात यह है कि उन भविष्य के अधिकारियों के साथ जो कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रही थी, भारतीय संविधान इजाजत देती है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, बिना हथियार का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन का अधिकार देती है, और उसको आपने इस सर्दियों के मौसम में लाठीचार्ज करके दौड़ा दिया। वो आपको बता दूं, वो मजदूर नहीं है, ये वही लोग हैं जो आपके सिस्टम के पार्ट बनेंगे। याद रखिए, जो बीपीएससी के एग्जाम देते हैं उसी में से बीपीएससी के ऑफिसर्स बनने वाले हैं ये लोग। और उसमें कौन ऑफिसर हो सकता है किसी को नहीं पता, और उसमें कईयों को आपने लाठी से मारा। यानी कि एक दरोगा लेवल के, 2 स्टार लेवल के या 1 स्टार या कांस्टेबल के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जा रहा है भविष्य के अधिकारियों के साथ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको ये नौबत ही नहीं आती, अगर आयोग पहले ही स्पष्ट कर देती अपनी हर चीज, आज के जमाने में आप अपने वेबसाइट पे दे दीजिए, आप सोशल मीडिया पे चलाते हैं उस पे दे दीजिए, अपने तरफ से स्पष्टीकरण कुछ भी करना चाहते हैं, जो चीजें हिडन रखना है उसको हिडन रखिए। क्वेश्चन पेपर हिडन रखने वाली चीज होती है,
प्राइवेसी कुछ चीजें होती है उसको मेंटेन कीजिए, लेकिन जो बड़े डिसीजन है जिस पे मार्केट में अगर अफवाह फैला हुआ है तो आप 2-3 दिन पहले उसका खंडन कर देते, ये स्थिति नहीं आती। छात्रों का समय बर्बाद हुआ, छात्रों का पैसा बर्बाद हुआ, उनकी ऊर्जा बर्बाद हुई, कई का हेल्थ खराब हुआ, कई को चोट लग गई। अब 2 दिन 3 दिन, 1 सप्ताह से भी कम बचा हुआ है परीक्षा का और उस दौरान उनको चोट लग गई। तो यह बहुत दुखद बात है आयोग का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग इस तरह की हरकतें फ्यूचर में नहीं करेंगी। सम्मानित व्यक्ति आयोग में है और बड़े बड़े अधिकारी जो पूरे जीवन में सार्वजनिक सेवा करते हैं उसके बाद बीपीएससी में पहुंचते हैं, इतने बड़े अधिकारी बनते हैं, तो उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसी नौबत ही ना आए। कोई भी बड़े डिसीजन ले तो आप जो है उसमें संदेह पैदा ना करें, ऐसी कोई भी डिसीजन ना ले जिसमें संदेह पैदा हो। चीजें ट्रांसपेरेंट जितना होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। बीपीएससी एक सम्मानित आयोग है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आयोग और छात्रों के बीच में टकराहट हो। आपका भी कार्य बिहार की सेवा करने के लिए अधिकारियों को चुनना है और छात्रों का भी काम है कि अधिकारी बन के बिहार की सेवा करना, और हम शिक्षकों का भी काम है कि ऐसे अधिकारी तैयार करना जो बिहार को आगे बढ़ा सके। तो हम लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और ये कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर होगा बिहार उतनी आगे बढ़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूं। तो धन्यवाद है सभी स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, और आयोग को पता तो चला कि कुछ भी ऐसा अगर हो तो छात्र, आज का छात्र जागरूक है और वो किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को। जय भारत, जय बिहार।